आज का यह धर्म उपदेश हम एक उदाहरण के माध्यम से शुरू करते हैं। और ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कई बार होता है जब कोई विषय समझने में कठिन लगता है तो उसको सरलता से समझाने के लिए अध्यापक कोई उदाहरण देकर उस विषय को समझा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सरल विषय भी हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए उसे समझने के लिए भी हमें उदाहरण देना पड़ता है। क्योंकि आज के इस संसारी प्राणी को जो मोह से ग्रस्त है, पंचेंद्रिय के विषयों में इतना डूब गया है कि धर्म जैसा सरल विषय भी उसे सबसे कठिन लगता है। इसीलिए उस कठिन विषय को, यद्यपि कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन उसे भी समझने को आचार्य महाराज कई कई उदाहरण से उस भव्य जीव को समझाते हैं। और इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है तो भव्य, लेकिन मोह से इतना ग्रस्त हो गया है, इसलिए उसे यह सरल विषय भी समझ में नहीं आ रहा है। और संसार का विषय इतना कठिन है, फिर भी उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। उसी और उसका मन लुढ़क जाता है। बार बार उस वस्तु का सेवन किया है, इसीलिए वह चीज उसे अच्छी लगती है। और धर्म का सेवन हमने शायद ही कभी कदाचित किया हो, और किया भी है तो उसकी मात्रा बहुत कम है। इसीलिए उदाहरण के माध्यम से समझाना पड़ता है कि एक किसान है, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इसका उत्तर भी आपको ही देना है। ये उदाहरण एक प्रश्न रूप भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना। और ये उदाहरण हमने किसी से सुना था और इसको कई बार दे भी चुके हैं। हमने सोचा आज इसी से शुरुआत कर देते हैं कि एक किसान है, किसान कहें या एक बगीचे का माली, और उसके पास उत्तम क्वालिटी का एक बीज आया है। और इस बीज की बहुत प्रशंसा उसने सुनी थी और बहुत ही कठिनाई से उसे मिला है। इसलिए उसका यह भाव है कि इसके माध्यम से, इस बीज के माध्यम से बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न होना चाहिए। और वह बहुत उत्तम भूमि देखकर, उत्तम मिट्टी को देखकर उसमें उस बीज को बो देता है। और बोने के बाद सो जाता है ना। बोलो तो बीच बीच में बोलना भी पड़ेगा। क्या करते हो? महाराज जी हम तो किसान हैं नहीं, बनिए हैं, हम तो दिन रात जागते हैं, और किसान की क्या पता। वह कृषक भी उस बीज को बोकर सोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है यदि मैं सो गया तो इस बीज की रक्षा करने वाला कोई होगा नहीं। इसीलिए वो बीज को बो देता है और उसके बाद उत्तम खाद, उत्तम क्वालिटी की खाद, पानी इत्यादि उसको देकर उसकी प्रति समय वह सुरक्षा और पालन पोषण करता है। क्यों? एक ही भाव है कि इसके माध्यम से बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो, उस वृक्ष से सबको छाया, फल इत्यादि की प्राप्ति हो, इसका वह भाव है। इसीलिए उसकी रक्षा कर रहा है और उसका पुरुषार्थ सफल भी होता है। क्योंकि भाव जहां शुद्ध होते हैं तो वहां पर पुरुषार्थ किया गया सफल अवश्य होता है। और उस किसान का, उस माली का भी पुरुषार्थ सफल हुआ है। और धीरे धीरे समय जरूर लगा है और वह उस समय को बहुत धैर्य से गुजार भी रहा है, क्योंकि एकदम बीज बोने के बाद एकदम फल उत्पन्न नहीं, वृक्ष उत्पन्न नहीं हो जाता है, बहुत समय लगता है। इसलिए वह धैर्य से उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है और बहुत पुरुषार्थ करके उस वृक्ष को धीरे धीरे बड़ा करके, और जैसे ही थोड़ा सा पौधा जमीन के ऊपर दिखने लगता है, क्या करते हैं? कभी बागवानी ऐसी देखी तो होगी आस पड़ोस के लोगों की। थोड़ा सा वह बीज जो है पौधे के रूप में धरती के ऊपर आता है, आसपास बहुत सी खरपतवार भी उत्पन्न हो जाती है,
वह उस खरपतवार को साफ करता है। वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अब क्या करना चाहिए? क्या करते हैं? हाँ, ये सब ध्यान में रखना, ये जो जो शब्द आप बोल रहे हैं, क्योंकि आगे हमको काम आएंगे। अब उसके चारों ओर जो है वह एक बाड़ी लगा देता है। क्यों? क्योंकि यह पौधा बहुत नन्हा है, जो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता। उससे कोई बलिष्ठ जानवर इत्यादि आ गए, इस पौधे को नष्ट कर देंगे, उसे खा जाएंगे। इसीलिए इस पौधे को बहुत लंबी यात्रा करनी है, इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। और वो उसके चारों ओर बाड़ी लगा देता है। अब थोड़ा सा जो है पौधा अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और वह बढ़ता बढ़ता उसका मोटा भी तना भी जो उसका थोड़ा मोटा हो जाता है। अब क्या? अब वो बाड़ी जो लगाई थी अब निकालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसका जो गहरा है वो छोटा है, तना अब थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। उस बाड़ी को भी निकाल देते हैं। अब और बाड़ी लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जो नन्हा सा बीज था बाद में पौधा बना, और पौधे से अब उसने इस प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली कि वह उसकी रक्षा स्वयं कर सकता है। अब उसे दूसरों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं मजबूत बन गया है। और एक बहुत बड़े वृक्ष का 3-4 वर्ष में आकार ले लेता है, और धीरे से उस वृक्ष में फूल होते हैं, और फूल जो है धीरे धीरे फल बन जाते हैं। अब वह वृक्ष पूर्ण हो गया, क्योंकि उसमें फल आने लगे हैं और फल पक्के मीठे हो गए हैं। उसकी सुगंधि जो है सारे वातावरण को क्या कर रही है? अपनी ओर आकृष्ट कर रही है कि आओ मुझे सेवन करो। यह एक माली हो गया। एक दूसरा माली भी उसके पड़ोस में ही उसका बगीचा था, उसको भी इसी प्रकार का उत्तम बीज मिला, और उसने भी परिश्रम करके एक ऐसे वृक्ष को तैयार कर लिया। उसके वृक्ष में भी फल लग गए और सुगंधित फल लगे, वहां भी लोग आकृष्ट हो रहे हैं। अब जो पहले वाला माली था वो सोचता है अब तो फल तैयार है, अब तो खाना चाहिए, और क्या करता है? वो अपने घर जाकर और सभी आस पड़ोस के लोगों को बुला लेता है, चलो आज तो पार्टी है। आप लोग करते ना जैसे हैं? कई लोग खजुराहो जो है छतरपुर से बोलो पार्टी करने आते है ना, तो अपने मित्रों को अपने रिश्तेदारों को भी ले आते, चलो पार्टी करते हैं। उसी प्रकार इसने भी पूरे गांव को अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, आज पार्टी है, आज तो अच्छे से अपन जिसको जितना चाहिए और फ्री में मीठे मीठे फलों का सेवन करना है। सब एकत्र हो जाते हैं, और वह माली जो है वह अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आता है, और बस चालू हो जाता है वह उस कुल्हाड़ी से उस वृक्ष के फल खाना है। तो अब कैसे खाए? तो वह तने पर मूल जो जड़ है जहां से उत्पन्न हुआ है, वहां से वह कुल्हाड़ी मारकर उस वृक्ष को गिराकर फल खाना चाहता है। सुन रहे कि नहीं? है ना? और वह दूसरा जो माली है पास के बगीचे वाला, उसका भी वृक्ष तैयार हो गया है। वो भी सारे गांव को बुलाता है और रिश्तेदारों को बुलाता है, और उसका भी वृक्ष तैयार है, और वह घर से कुल्हाड़ी नहीं लाता और कुछ भी नहीं लाता, और धीरे से जाकर वृक्ष पर चढ़ता है, और वह मीठे मीठे जो फल है पक गए हैं उन्हें चुन चुनकर एक एक निकालकर डलिया में डाल रहा है। अब बताओ, इसमें तो बहुत देर लग जाएगी। इसलिए पहले वाला माली जो है वह बहुत ही उत्तम बुद्धि वाला है, क्योंकि इतनी मेहनत कौन करेगा? वृक्ष पर चढ़ना है, कहीं चढ़ते वक्त मान लो फिसल गए तो क्या होगा? क्या होगा? राम नाम सत्य होगा, और क्या होगा? हड्डी टूट जाएगी। इसलिए ऊपर वृक्ष पर क्यों चढ़ा जाए? और उसकी जो डालियां हैं वो इतनी नाजुक हैं, कहीं पैर रखते ही टूट गई तो बिल्कुल हमारा प्राणांत भी हो सकता है। इसलिए वृक्ष पर क्यों चढ़े? वो दूसरे माली को बुद्धि नहीं थी।
पहले माली को बुद्धि थी, इसलिए उसने चढ़ा कि वृक्ष पर चढ़ने का काम ही झंझट खत्म। इस वृक्ष को जड़ से काट दो, अपने आप गिरेगा, और जिसको जितना फल खाना है घर ले जाना है तो घर भी ले जाओ, और खाना है तो खा भी लो। इस प्रकार वह पहले वाला जो माली था वो बहुत अच्छी बुद्धि वाला था, और दूसरा माली उसकी बुद्धि जो है विवेक थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, इसलिए उसे वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ना पड़ा। सही बात है ना? बोलो तो, सो रहे का? तो जो हमसे बोलो, क्या बात है? गलत बात है? क्या गलत है बताइए? पहला वाला माली या दूसरा वाला माली? पहला वाला माली गलत है। बहुत अच्छा, सही बात है, डन, लॉक कर दें। सोच लो, अभी भी सोच लिया? तो मैं आपसे पूछता हूं, आप पहले वाले माली हो कि दूसरे वाले? उस माली को तो आपने कह दिया कि वो पहले वाला माली सत्य था, क्योंकि हम यहां पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हैं। सब समझ रहे हैं, कोई ऐसा बुद्धिमान माली नहीं होगा आज तक इस दुनिया में। अनंत काल हो गए वृक्ष उत्पन्न होते हैं, लेकिन कोई भी इस अनंत काल में ऐसा माली नहीं हुआ होगा जिसने अपने परिश्रम से इतना बड़ा वृक्ष बनाकर उसके फल खाने के लिए उसे मूल से काटकर उसे धराशायी करके फल खाया होगा। कोई ऐसा दुर्बुद्धि माली आज तक पैदा नहीं हुआ। हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। लेकिन हम अनंत काल से इस दुर्बुद्धि को क्यों पाले हैं? कभी अपने आप से पूछा? उस इतने बड़े वृक्ष को पैदा करके उसकी रक्षा करेंगे तो वो फल आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, और जब तक वृक्ष रहेगा तब तक मिलेंगे। उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वृक्ष मौजूद है और वृक्ष के माध्यम से फल हो रहे हैं। फल अपने आप कहीं लटके नहीं है। उस वृक्ष उस फल का जन्मदाता है। यदि जन्मदाता सुरक्षित रहेगा तो हमेशा ही वह वस्तु हमें मिलेगी। यह दूसरे किसान को, दूसरे माली को यह बात पता थी, इसलिए वो वृक्ष पर चढ़कर फल इकट्ठे कर रहा है। उसने वृक्ष को काटा नहीं है। लेकिन पहले वाला किसान परिश्रम बहुत अच्छा किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन फल को प्राप्त करते वक्त उसका विवेक समाप्त हो गया है और उसने वृक्ष को ही काट दिया है। खा लो, खा लेंगे, इस बार तो खा लेंगे और बहुत खा लेंगे, लेकिन अगली बार क्या होगा? ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं है, वृक्ष ही नहीं है, आएगा कहां से फल? वृक्ष को हमने सुरक्षित ही नहीं रखा, अब फल कहां से आएगा? अब पुनः कोई बीज लाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, पुनः एक वृक्ष बनाना पड़ेगा, और तब तक कई बरस लग जाएंगे, तब तक आपको भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन वो पड़ोसी का माली जो है वह बहुत खुश है, क्योंकि उसका वृक्ष उसके पास सुरक्षित है। बस यही बात आचार्य परमेष्ठी समझाना चाहते हैं कि अनंत काल में ऐसा कोई माली नहीं हुआ, लेकिन आज तक हम उस बात को समझ नहीं पाए कि हमने उस धर्म रूपी वृक्ष को भविष्य में, अतीत में कहीं न कहीं एक बार प्राप्त किया है। उसी का यह फल है कि आज हम मनुष्य गति में मनुष्य बनकर उच्च कुल में जन्म लिए हैं। इस बात का परमानेंट संकेत है। कोई फ्री में मनुष्य गति में नहीं आ जाता, बहुत पुण्य कमाना पड़ता है और यह गति बहुत ही कठिनाई से मिलती है। आप छेडाला में भी इसका वर्णन मिलता है और 12 भावना में भी, दुर्लभ भावना होती ना, उसमें कैसी यात्रा बताई है। निगोष से एकेंद्री में आना स्थावरों में, उससे त्रस पर्याय में आना, त्रसों में भी असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री में भी बन के हाथ पांव सुरक्षित रहना। इस प्रकार बहुत सी दुर्लभता उसमें बताई है। अंत में यही दुर्लभ बताया कि मनुष्य होकर भी उच्च कुल में जन्म लेना और उच्च कल में आकर भी
ऐसे क्षेत्र में जन्म लेना जहां पर पंच परमेष्टि का दर्शन, उनका उपदेश, शास्त्रों का वाचन, शास्त्र का उपदेश सहज रूप से सुनने को मिल जा, पढ़ने को मिल जा, वह महा दुर्लभता है। पढ़ा है कि नहीं? रोज ही पढ़ा थे महाराज जी 12 भावना, अब शाम को फ्री हो जाते हैं, क्या करें, समय काटने पड़ा तो 12 भावना पढ़ लेते हैं। बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। समय काटने के लिए 12 भावना पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप कट जाओगे। कर्म काटने के लिए जब भी 12 भावना पढ़ोगे तो आप अमर हो जाओगे, ऐसी गति प्राप्त करोगे जहां से कभी मरण नहीं होगा। क्या सोचे? समय काटने के लिए यदि धर्म करोगे तो अपने ही कट जाएंगे, अपना जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसी गतियों में चले जाएंगे जहां धर्म का शब्द सुनना मुश्किल है। सुनना क्या, कान ही नहीं मिलेंगे तो सुनोगे क्या है? ऐसी गतियों में चले जाओगे जहां अनंत काल के लिए कान ही नहीं मिलेंगे, आंख नहीं मिलेगी, जिह्वा नहीं मिलेगी। ऐसी गतियों में चले जाएंगे जहां यह चीज नहीं मिलेगी जिस चीज के लिए आप तरस रहे। इसीलिए समय काटने के लिए धर्म नहीं, कर्म काटने के लिए धर्म है। और जिस व्यक्ति ने कर्म काटने के लिए धर्म का एक समय भी उपयोग में लिया, आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, एक समय भी जिसने सच्चे मन से कर्म काटने के लिए धर्म का आश्रय लिया, उस व्यक्ति के जीवन में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, जो अनंत काल को समाप्त करके एक चुल्लू भर पानी जैसा, क्या बोलते हैं, जो सागर जैसा पानी है। सागर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा समुंदर। उस समुंदर का पानी एक चुल्लू भर रह गया है। किसके माध्यम से? सम्यक दर्शन के परिणाम के माध्यम से। वह अनंत काल संसार छिद समाप्त होकर कट के उस सम्यक दर्शन के महात्म से एक चुल्लू भर पानी रह जाता है। ये सम्यक दर्शन का महत्व है। लेकिन सम्यक दर्शन आया कहां से है? सहज में आ गया नहीं। आचार्य कहते हैं कि आपने सच्चे मन से हमारे जीवन में जो पाप कर्म बंधा है भगवान, वो कट जाए। जो दुर्गति में हम घूम रहे हैं उसका कारण केवल पाप है, और उस पाप को काटने के लिए केवल धर्म ही एक शरण है। ये 3 लोक में धर्म के अलावा कोई शरण नहीं। इस प्रकार सच्चे भाव से एक समय के लिए भी जो धर्म का आश्रय लेता है, वह अंतर मुहूर्त में ऐसा कार्य कर देता है कि अनंत संसार को छेद कर वह केवल एक चुल्लू भर पानी उसके साथ रह जाता है, और वह भी अब समाप्त होने ही वाला है। कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं। लेकिन क्या उसने धर्म को समय काटने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए अपने जीवन में अपनाया है? तो बंधुओं, हम उस कृषक से आप शिक्षा तो ले रहे हैं कि उस व्यक्ति ने उस वृक्ष को काटकर अच्छा कार्य नहीं किया। उसी प्रकार हम इस प्रकार अच्छे धर्म के माध्यम से आपने पूर्व भाव में ऐसा धर्म किया है जो हम संगी पंचेंद्री उसमें भी मनुष्य बने और उसमें भी उच्च कुल प्राप्त किया, और उच्च कुल प्राप्त करके भी हमारी बुद्धि ऐसी हुई कि हम पंच परमेष्टि की शरण में आए। ऐसे अनंत भगवान जो आज प्रतिमा के रूप में राजे, उनके दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, और उन्हीं का प्रतिरूप आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के लिए हम इतनी दूर से उनके दर्शन करने, उनका उपदेश सुनने आए हैं। तो निश्चित रूप से आपने पूर्व में उस ऐसे सच्चे धर्म का अनुसरण तो किया है, उसका पालन किया है। इसी का फल यह है कि आपको मिला है यह गति। उसी किसान को पुण्य कर्म से वो उत्तम बीज तो मिला है और वृक्ष बन गया है। बस विवेक कहां खो देते हैं हम, कहां खो देते हैं कि उस धर्म का पालन करके आपको ये अच्छी गति तो मिल गई है, अब ये गति फल प्राप्त करने की है। जिस प्रकार उस किसान ने फल प्राप्त करने के लिए समय आ गया है, लेकिन क्या हुआ, उस फल को देखकर उसका विवेक समाप्त हो गया, उसने वृक्ष को ही काट दिया। और उसी प्रकार हमें फल प्राप्त करने की गति, मनुष्य गति मिल गई। अब उस धर्म को हमें और आगे बढ़ाने के लिए उस धर्म रूपी वृक्ष को ही सुरक्षित रखना है। लेकिन करते क्या है, हम धर्म रूपी वृक्ष को ही काट देते हैं और पंचेंद्र की विषय इस
गति में आके भी वही का वही भोगने लगते हैं? और उस पंचेंद्रिय की विषय को भोगने के लिए यदि धर्म में कटौती करना पड़े तो वो भी कर देते हैं, और उस धर्म को कटौती क्या भूल ही जाते हैं। वो क्या कहते हैं, अरे भैया भगवान कहीं भागे जा रहे हैं का है, हमने बिठाए हैं। क्या सेठ जी सुन रहे हो, भगवान को हमने बिठाया है, हमसे बिना पूछे चले थोड़ी जाएंगे, है नहीं? सही है ना? तुमने बिठाया तो कैसे बिना पूछे चले जाएंगे? तुम्हारा मंदिर है, भगवान का मंदिर नहीं है। आजकल आप लोगों के मंदिर होते हैं, लिखा रहता ना सिंगई जी का मंदिर है, ये परवार मंदिर, ये खंडेलवाल मंदिर। भगवान भी खंडेलवाल है ना, है? भगवान भी परवार है। नहीं होंगे? होंगे, उनकी जाति भी ऐसी होगी। आपका मंदिर है, आपको बिना पूछे भगवान जाएंगे नहीं, इसलिए जब समय मिलेगा भगवान से मिल लेंगे हम। तो बंधु भगवान न तो उस वक्त आए हैं न जा रहे हैं, उनका आना जाना समाप्त हो गया है, क्योंकि वह सिद्धालय में अनंत काल के लिए विराजमान हो चुके हैं। वो तुम्हारे बुलाने पे आ नहीं रहे हैं और तुम्हारी उपेक्षा से वो कहीं जा नहीं रहे हैं। तुम बुलाओगे, अपने हृदय में आह्वान करोगे तो तुम्हारा पुण्य बंद होगा, और तुम उनकी उपेक्षा करोगे तो तुम्हारे ही जीवन में पाप बंद होगा, और उसका फल जब आगे भोगोगे तो फिर रोओगे और उस वक्त भगवान को याद करोगे। इसीलिए वह किसान जिसने वृक्ष को सुरक्षित रखकर फल को भोगने की इच्छा की है, वैराग भावना पढ़ते ना आप लोग, वज्रनाभि वाली है ना, चक्रवर्ती ने लिखी वैराग्य भावना है ना, क्या उसका शुरुआत कहां से? बहुत बढ़िया। आज तक क्या अर्थ समझ में नहीं आया, केवल पढ़ रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, समय काटने के लिए पढ़ रहे हैं। शुरुआत में ही उन चक्रवर्ती महाराज ने यह बात लिख दी। कल पूज्य बड़े महाराज जी, आचार्य महाराज जी ने पार्श्वनाथ भगवान की भवावली जब बताई थी, उसमें वज्रनाभि चक्रवर्ती का भी एक भाव था। वही वज्रनाभि चक्रवर्ती थे जिन्हें संबोधन के लिए उनके गुरु ने इस प्रकार की वैराग्य भावना लिखी थी कि सोचिए धर्म की शुरुआत कहां से होती, इसलिए उन्हें लिख दिया, बीज राख फल भोग वे जो किसान जग माही। ऐसा आज तक कोई किसान नहीं हुआ कि सारे अनाज को खा गया। कई बार हम विहार करते हैं तो देखने में आता है, वो अभी सीजन भी उसका आया है, कि लोगों के घरों पर, घर के बाहर भी वो जो भुंटे आते ना मक्का के, उल्टे लटके हैं। उनको जो कवर है, उनका जो छिलका, वो छील दिया है और उल्टे लटका दिए, जैसे फांसी पर लटका दिए हो। बच्चे छोटे छोटे चलते थे साथ में बिहार में, पूछते थे महाराज जी कैसा बेवकूफ किसान है, 100 लगभग भुट्टे भी टंगे हैं, तो कैसा बेवकूफ किसान है कि भुट्टे जो है कितने स्वादिष्ट होंगे, इसको खाना तो छोड़ दिया और उल्टे लटका दिए, सुखा रहा है, क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? बेवकूफ है किसान। क्या कर रहा है? बीज रखा हुआ है। यदि वो सारे भुट्टे खा जाता, बीज के लिए कहां जाता, किससे भीख मांगता? मुझे बीज दे दो। अरे तुम तो बीज उत्पन्न करने वाले हो, अब तुम किससे भीख मांग रहे हो? तुम चूक गए, सारा का सारा फल खा लिया है, चूक गए हो। तुम किसान नहीं हो, तुम तो भोगी हो। किसान तो वो होता है, सच्चा किसान, जो बीज को रख कर फल भोगता है, और सच्चा धर्मी वही होता है जो धर्म को सुरक्षित रख के संसार का पालन करता है। यदि हमारे जीवन में धर्म सुरक्षित नहीं है तो बंधु आपका संसार भी सुरक्षित नहीं है। बहुत जल्दी आप दुर्गतियों में जाओगे, ऐसे ऐसे कष्ट भोगोगे और वहां याद करोगे आखिर ये कष्ट मिल क्यों रहे हैं, हमने तो कुछ किया नहीं। याद नहीं आता है।
जिस वक्त फल भोगा जाता है उस वक्त याद नहीं आता है। सब लोग शिकायत करते हैं हमने क्या किया। अरे क्या किया? जब किया तब भी अंधे थे और जब फल भोगा तब भी अंधे हो। जब किया तब भी कसाय का इतना उद्रेक था कि हमारा विवेक रूपी आंख समाप्त हो गई थी, हम अंधे हो गए थे और ऐसे कुकृत्य कर लिए। और जब फल का भोगने का समय आया तब भी ऐसा पाप कर्म आया कि हम तब भी विवेक की आंख फूट गई और अंधे हो गए, धर्म समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे निदत्त निकाचित कर्म आते हैं जिनको हम समाप्त नहीं कर सकते। ऐसे उदय में आते वो परिणाम हो ही जाते हैं। लेकिन आचार्य परमेष्टि कहते हैं ऐसा नहीं है। निदत्त निकाचित कर्म जैसे भी समाप्त करने के लिए एक ऐसा रसायन है, और वो कौन सा रसायन है? तो आचार्य परमेष्टि कहते धर्म रूपी रसायन है जो निदत्त निकाचित कर्मों को भी शांत कर देता है। यदि विवेक आपके पास सुरक्षित है तो उस किसान के जैसा हमारे अंदर यदि विवेक होगा तो निश्चित रूप से हम उस वृक्ष को सुरक्षित रख के अनंत काल तक उसका फल का भोग कर सकते और अनंत काल लगेगा नहीं बंधुओं। यदि आपके जीवन में धर्म सुरक्षित हो तो अनंत काल नहीं लगेगा, क्योंकि अनंत काल तो समाप्त करके क्या किया था अभी? चुल्लू भर पानी। और चुल्लू भर पानी है कितना है? एक सुड़की लगाओ तो अंदर, सुड़की समझते हैं? हाथ में पियोगे, अब क्यों पियोगे? आप तो गिलास से पीते हो। महाराज जी को जब आहार लेते देखो तो समझ में आ जाएगी। एक सुड़की में ही वो अंदर हो जाएगा, इतना छोटा सा बचा है। एक ही अंतर्मुहूर्त में समाप्त हो सकता है, इतना छोटा वो काल बचा है। और अधिक समय भी लग सकता है। आचार्य कहते हैं कि वो अनंत काल को उन्होंने समाप्त करके अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक रख लिया है। जो अनंत काल था वो इतना आ गया है। वो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल क्या हो सकता है? तो उसके बहुत से जो है मेजरमेंट है वो अंतर्मुद्ध भी हो सकता है और भी आगे बहुत सा काल हो सकता है। इसीलिए वो व्यक्ति की स्वयं की पुरुषार्थ की क्षमता है कि उस अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल को भी वो कितनी जल्दी समाप्त कर सकता है, उसके पुरुषार्थ पर डिपेंड है। लेकिन कब? बीज राख, वो बीज धर्म रूपी वृक्ष सुरक्षित रहेगा तभी हो सकता है। हम सोचें अपने जीवन के हर क्षण में, हर कार्य करते वक्त, चाहे आप दुकानदारी कर रहे हो, चाहे आप घर में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, चाहे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, प्रत्येक कार्य में विचार करना कि मेरा वृक्ष सुरक्षित है कि नहीं। समझ में आ रही? उदाहरण कहीं कठिन तो नहीं लगा, इसलिए पहले ही हमने कहा था कि उस उदाहरण को बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्रश्न आपसे ही पूछेंगे तो आपने उत्तर बहुत अच्छा दिया, लेकिन बंधुओं अपने दुनिया को उत्तर देने की बजाय अपने मन को ही इस प्रश्न का उत्तर देना, क्या बेटा मन तुम सही में उस वृक्ष को सुरक्षित रखे हो कि नहीं? सही बता देना। जब होता क्या है, जब हम दुनिया की अदालत में जाते हैं तो असत्य को भी सत्य और सत्य को भी असत्य सिद्ध करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं और हो भी जाता है। यदि असत्य के पास जनबल संख्या ज्यादा हो तो लगता क्या है, असत्य ही सत्य हो रहा है। बंधु सत्य तो अकेला रहता है, उसके पास भीड़ अथवा न हो। और सत्य भीड़ जुटाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। क्यों करेगा? मुझे किसी की जरूरत क्या है? अपने आप में सत्य हो, उसके लिए कोई एविडेंस की जरूरत क्या है? किसी गवाह की जरूरत क्या है? लेकिन असत्य जो है गवाह ढूंढता है, जनबल इकट्ठा करता है, नारेबाजी करता है। इसलिए करता है क्योंकि मेरा पक्ष थोड़ा प्रबल हो जाए और मैं असत्य सत्य सिद्ध हो जाऊं। सत्य कहता मुझे जरूरत नहीं है, तुमको सिद्ध करना है। सत्य सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य तो शाश्वत सिद्ध होता है, उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। वो सिद्ध होता है, उसको सिद्ध करने जाओगे तो निश्चित रूप से फंस जाओगे। लोगों को समझ में आ जाएगा ये सिद्ध करना चाहते हैं।
सूर्य को सिद्ध करना चाहते हो कि यह सूर्य है, हैं? बोलो, सबको बताओ कि देखो, जानते हो वो कौन है? वो सूर्य है, किताब में भी लिखा है, देख लो, पढ़ लो। किसको बता रहे हो? वो तो अपने आप चमक रहा है। वो जब आया सारा अंधकार समाप्त कर गया, सारा अंधकार उसने मिटा दिया, एक अंधकार की लकीर भी नहीं रही। और वो नहीं आता है और आने को होता उसके पहले ही अंधेरा। नमस्कार कर देता, मैं जा रहा हूं। अरे अभी तो देर है, अभी तो पो फटी है। फटी क्या है? अपनी फट गई। चले हम तो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे सामने। तो इस प्रकार उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते बंधुओं। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में, हाँ मैं ये बोल रहा था कि दुनिया में अदालतें होती है तो वहां पर हम तरह तरह के तर्क देकर असत्य को भी सत्य सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति दुनिया से हटकर अपने स्वयं के अंदर आता है और अपनी जमीर की अदालत में जाता है तो निश्चित रूप से वह आवाज अंदर से कहती तो ईमानदार है अथवा बेईमान है। उस अदालत से आज तक कोई जीत नहीं पाया है। कोई जीत पाया है? दुनिया की अदालतें छोड़ दो, अपने स्वयं की अदालत में जाकर अपने लिए न्याय की यदि फरियाद करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा ईमान ही तुम्हारे लिए न्यायाधीश बनकर तुम्हें न्याय देगा। यह सत्य है अथवा यह असत्य है, यह सही है अथवा गलत है। इसलिए प्रतिदिन अपनी स्वयं की अदालत में जाकर अपने आप को पेश करो कि भगवान मैंने आज दिन भर में क्या किया। सुमन से पूछो, सच्चे दिल से सच्चे ईमान से पूछोगे, निश्चित रूप से तुम्हारी लिस्ट बता देगा। आज इतने बजे तुमने ये किया, इतनी बजे ये किया, ये अच्छा किया, ये गलत किया। दुनिया को बताने नहीं जाएगा, तुमको जरूर बता देगा। और यदि तुम्हारा दिल सच्चा है और उस मन की और ईमान की सुनते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे हृदय में भी परिवर्तन आएगा। बंधु, यही सच्चा धर्म है, ये प्रदर्शन धर्म का नाम नहीं है। हम अंदर कुछ भी विचार करते जाएं और कुछ भी कार्य करते जाएं और माइक से चिल्लाते जाएं, इसका नाम धर्म नहीं है। माइक मिला है तो हम सत्य बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है बंधु। जो वस्तु तो अंदर से सत्य होता है, वो बोले अथवा न बोले, उसका आचरण ही सबको बता देता है। वो सूर्य आए, और अभी सूर्य है क्या? बाहर जाग क्या ना है क्या? बोलो ना, नहीं है? है तो, पर धूप तो है नहीं। क्या हुआ? बादल ने ढक तो लिया है पर पूरा नहीं ढक पाया। उसका प्रताप अभी भी है, उसकी चमक अभी भी है। इसीलिए सत्य को कोई प्रकट क्या करेगा? वो तो प्रकट है। बस जो प्रकट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो चीख रहे हैं, वे अपने असत्य को ढांकने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सत्य का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बंधुओं, अपने स्वयं की मन की अदालत में जाना तो निश्चित रूप से वो तुम्हें आगाह कर देगा, बेटा सावधान, अब तुम अपने वृक्ष को काटने लगे हो। उस धर्म रूपी वृक्ष को काटने लगे हो, वो सावधान जरूर कर देगा। इसीलिए हमेशा अपने जमीर ईमान की सुनना चाहिए, मन की नहीं, अपने ईमान की। जो अपना ईमान समझ रहे ना, जो वस्तु तो अपना सच्चा भाव है, उसकी सुनना चाहिए। वो हमेशा आपको आगाह करेगा। वही हमारा सच्चा धर्म है। उसी को आचार्यों ने भावलिंग कहा है। ये जो बाहर दिख रहा है, ये द्रव्यलिंग है। वो सत्य हो जाए लेकिन उससे मुक्ति नहीं होगी। ये बाहर का द्रव्यलिंग जो नग्नत्व है, ये जो 28 मूल गुण की चर्या है, वो कितनी भी निर्दोष हो जाए, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अंदर का जो ईमान, भावलिंग यदि सुरक्षित है तो वो द्रव्य लिंग में भी यदि थोड़ा सा भी अंतर आ भी गया तो उसको वह शुद्ध करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छा बंधु एक उदाहरण आ गया और वो आपके बीच का है?
ये जो प्रसंग चल रहा है उसी के बीच का है कि वस्तुतः अंदर का भावलिंग ही बहुत महत्वपूर्ण है और उसको बार बार हम प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यदि कोई से भाव गड़बड़ हुए तो तुरंत उनका प्रत्याख्यान करके बाहर द्रव्यलिंग तो बना रहता है लेकिन भावलिंग में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और वही मुख्य है। क्या बोल रहे, उदाहरण दे रहे थे, दे दे, समय तो है ना। वो आपके बीच का इसलिए है क्योंकि किसी ने हमें बताया था और हमने उस वक्त सोचा था ये बहुत अच्छा हमें मिल गया और दुनिया जो है इसमें लगी हुई है, इसलिए उदाहरण बहुत अच्छा बन सकता है। किसमें लगी है दुनिया, किसमें लगी है? वो 5 इंच का आपके हाथ में चलता है, क्या है? हाँ, मोबाइल। मोबाइल का अर्थ होता है चलता फिरता है। आप भले एक जगह बैठे हो लेकिन मोबाइल को लिए रहते हो। उसमें जो है एक जो है नोटिफिकेशन आया, घंटी बजी, वो व्यक्ति लड़का हमारे पास बैठा था, क्या भैया क्या हो गया? कुछ नहीं महाराज जी, एक नोटिफिकेशन आया, काहे का? अपडेट कर लो। आता है ना आप लोग क्या? क्यों अपडेट क्या होता है भैया? हमने उससे पूछा ये क्या होता है? महाराज जी, जब मोबाइल में बहुत कचड़ा भर जाता है ना, कचड़ा समझ रहे, मतलब इधर उधर के जो कोई भी जो है वीडियो इत्यादि भर जाते हैं तो मोबाइल हैंग करने लगता है। हैंग समझ रहे ना, मतलब चलता नहीं है। तो एक नोटिफिकेशन आता है, इसको अपडेट कीजिए, जो कचड़ा उसको साफ कीजिए, तब आगे मोबाइल चलेगा, है ना। तो किसको अपडेट करने के लिए कहा है? मोबाइल को नहीं। अभी वापर रहे, पता नहीं, देखो हम वापर नहीं रहे लेकिन उस व्यक्ति ने जो बताया हमें पूरा बताया, हमने कहा उदाहरण बन गया हमारा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज होती ना। हार्डवेयर मतलब मोबाइल की जो बॉडी है, जो सामने दिख रहा है, वो उसको आप हार्डवेयर बोलते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है वो दिखता नहीं, कहां है? अंदर सिस्टम में है, वो किसी को दिख नहीं रहा है, उसको बोलते सॉफ्टवेयर। और जो दिख रहा है वो हार्डवेयर। लेकिन वो व्यक्ति अपडेट करने को किसको कह रहा है? सॉफ्टवेयर को, क्योंकि आपका कचड़ा सॉफ्टवेयर में भरा है, हार्डवेयर में नहीं। और होता क्या है, व्यक्ति हार्डवेयर तो बहुत बदल रहे हैं। कोई नया मोबाइल किसी सीरीज का आ गया, ये अच्छा लग रहा उसको खरीद लो, ये अच्छा लग रहा उसको खरीद लो, ये अच्छा लग रहा उसको खरीद लो। भैया मोबाइल बदलते जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपडेट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा तो कर लो। लेकिन मोबाइल चलेगा कहां से? हार्डवेयर से चल रहा है क्या? किससे चल रहा है? सॉफ्टवेयर से चल रहा है। और यदि मान लो उसमें यदि कचड़ा भर गया तो आप कितने भी मोबाइल बदल लो, कितनी भी सिमें बदल लो, वो चलेगा नहीं जब तक उसका अपडेट आप नहीं करोगे, वो बटन नहीं दबाओगे। वो धीरे धीरे अपडेट होकर एकदम कचड़ा खाली कर देता है और स्मूथ तरीके से चलने लगता। उसने बताया, हमने कहा हमारा उदाहरण बन गया। क्या उदाहरण बन गया महाराज जी? बता दिया कि इसी प्रकार हमारा जीवन है, हमारा धर्म है। यह हार्डवेयर आपका शरीर है, यह 28 मूलगुण की चर्या है, उसको बहुत ज्यादा लीपापोती करने की जरूरत नहीं है। वस्तुतः हमारा धर्म तो सॉफ्टवेयर में चलता है, उसको प्रति समय अंतर अंतर मुहूर्त में उसको साफ करना पड़ता है। तस्मिच्छा में दुक्कड़म, भगवान मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया। वो सॉफ्टवेयर को यदि अपडेट नहीं करोगे अंतर अंतर मुहूर्त में, निंदा गरहा आलोचना के माध्यम से किसी को दिखा क्या? दिखा क्या? महाराज जी ने क्या कर दिया? 5:30 बज गई, महाराज जी प्रतिक्रमण पे बैठे हैं। अरे बंधु, वो तो द्रव्य प्रतिक्रमण है, भाव प्रतिक्रमण तो प्रति समय चल रहा है, वो आपको दिख रहा क्या? अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा, आपको दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। उसमें कचड़ा कब आया? नहीं दिखा, लेकिन नोटिफिकेशन आ गया। उसी प्रकार हमारे अंदर ये नोटिफिकेशन आ जाता है, अपडेट करो। किसको? हार्डवेयर को नहीं। ये तो सुरक्षित दिख ही रहा है, नग्न तो आपका दिख रहा है, लेकिन अंदर का भाव कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ है। प्रतिक्रमण कर लो। उसी वक्त मुनिराज, हे भगवंत तस्मिच्छा में दुक्कड़म, इस कसाय के
कारण मेरे अंदर यदि भाव हुए हैं तो भगवान ये मेरा पाप दुष्कृत्य हो। उदाहरण अच्छा है कि नहीं? बार बार नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए आती है, यदि नहीं करोगे तो मोबाइल चल नहीं पाएगा। उसी प्रकार ये मुनि का जीवन भी अंतर मुहूर्त नहीं, प्रति समय वो अपडेट मांगता, यदि नहीं करेंगे तो ये मुनि का जीवन चल नहीं पाएगा। बाहर से भले उदाहरण 28 मूलगुण सुरक्षित हो, उसी प्रकार श्रावक का भी अपना भावलिंग है, वो पंचम गुणस्थान में होता है। उस पंचम गुणस्थान के योग्य यदि क्रिया नहीं की तो निश्चित रूप से उसका गुणस्थान भी समाप्त। इसलिए उसे भी अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए प्रति समय क्या होना चाहिए? सोते रहना चाहिए। वो किसान सो जाता तो क्या वृक्ष बन पाता? प्रति समय जागृत रहना चाहिए। और चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि उसके भी कर्तव्य होते हैं। उसका सम्यक दर्शन भी यदि सक्रिय नहीं है और वो सोया हुआ है, कुछ कार्य नहीं कर रहा, तो उसका सम्यक दर्शन भी कब चला जाएगा पता नहीं। इसलिए उसे भी अपने जीवन को बार बार अपडेट करते रहना चाहिए। इसी का नाम सही धर्म है बंधुओं। इसलिए उस किसान से यह सबक लेना कि निश्चित रूप से यदि वृक्ष सुरक्षित नहीं तो फल प्राप्त नहीं हो सकते। यदि मोक्ष फल प्राप्त करना है तो धर्म रूपी वृक्ष को सुरक्षित रखना चाहिए। और वह धर्म केवल मोक्ष रूपी फल देता है ऐसा नहीं, यदि उसके नीचे संसार के भी ज्यादा जितने सुख है वह भी इसी धर्म के माध्यम से प्राप्त होते हैं। पाप के माध्यम से आज तक कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाया, कोई पंचेंद्रिय के अच्छे अच्छे विषय भी प्राप्त नहीं कर पाया। जो कुछ भी मिला है इस धर्म के माध्यम से मिला है। इसलिए बंधुओं, धर्म को सुरक्षित रखिए तो आपके जीवन सुरक्षा के साथ चलकर एक दिन मुक्ति को प्राप्त कर सकता। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंद मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु से विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्टि से समय सागर जी महामणिराज की जय।